एमएलए बिकते हैं इनकी कीमत है 50 करोड़, 35 करोड़, 17 करोड़, 20 करोड़। तो ये 5 किलो गेहूँ दे के लोगों को जो है ना, ये किया जा रहा है कि मुफ्तखोरी की तरफ लोगों को ऐसे किया जा रहा है। नरेगा द्वारा भी किया जा रहा है कि काम ना करेंगे, काम चोर जब हमने पैदा कर लिए तो काम करेंगे कहाँ? जो जंगलों में उन्होंने सब गेहूँ खत्म कर दिए, कहाँ से खाओगा किसान? दिन में तो काम करे, रात को पहरा दे, हमारे जाकत भी और हम भी सब बिरान हो रहे डब्बा ऐसा काम कर दिया। योगी उगा रहा है अनाज, ये मोदी उगा रहा है, अमित शाह उगा रहा है, कौन उगा रहा है इस अनाज को? भाजपा के कार्यकर्ता है वो मस्त है, बाकी सुस्त है। 2014 से पहले किसी जिले में किसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई निजी कार्यालय नहीं था। आज पूरे देश में हर जिले में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के कार्यालय इनके खुले हुए, कहाँ से आया वो पैसा? इनसे कोई पूछने वाला है? सत्ता के ऊपर बैठे लोगों की आवाज चल रही है, जनता की आवाज नहीं चल रही। अब सिलेंडर की मार इतनी कर दी जनता के ऊपर, वे सिलेंडर उन्हें कुबाड़ी में बेचने लग रहे हैं जनता। पुलिस जवानों को खत्म करवा दिया इन्होंने पुलवामा में। आज तक जांच हुई इसकी? हुई जांच? इसने क्या किया 70 साल में? अरे कांग्रेस ने वो किया जो तुम आज बेचने लग रहे हो सरकार की संपत्ति, वो कांग्रेस ने किया है इस देश में। हम किसान हैं, हम इसलिए बड़ी बात कह रहे हैं। किसान के नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह का एक नारा था, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो। हम उस पर अमल करते रहेंगे। इतने सांड फिल रहे, हम खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, ऐसा ढंग उठा दे हमारा जो हम रात दिन में तो काम करे, रात को पहरा दे, हमारे जाकत भी और हम भी सब बिरान हो रहे एक डब्बा ऐसा काम कर दिया। बताओ, बोल रहे हैं पंचायत सशक्तिकरण नहीं है, इसीलिए ये जो व्यवस्था है ये हमारे जो है अधिकारों को छीनने का काम करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह एक 50 से कम कंपनियां जो है 90% वेल्थ पे कब्जा जो है 1947 से आज तक करती आ रही हैं। हमें जो है पूरी व्यवस्था के लिए नया संविधान, नया पंचायत सशक्तिकरण, विकेंद्रीकरण, सत्ता, शिक्षा, न्याय और उत्पादन की जरूरत है। चलिए अभी इनसे बात करते हैं। तो क्यों प्रयोग नहीं हुआ पंचायत? इलेक्शन तो बदलता रहे, कभी कोई प्रधानमंत्री बन गया, कभी कोई बन गया। ये 5 साल 10-20 साल तक ये प्रधानमंत्री बन रहे। तो अभी आप क्यों आए फिर? अभी भी तो कांग्रेस है कोई। हम तो ये स्थिति आ रहे, हमारा ढंग बैठ जा। क्या बैठ जाए? ढंग तो नहीं बैठ रहा, ढंग नहीं बैठ रहा। इनका ये कहना है कि हमारे को जो हमारा उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी था, उत्तम खेती तो निकृष्ट हो गई और निकृष्ट चाकरी IAS की नौकरी के लिए लाइन लगी हुई है, UPSC की नौकरी के लिए, बैंकों की नौकरी के लिए। कभी फेसबुक पर आता है 20,000 की नौकरी, कभी कहते हैं 10,000 की नौकरी। कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, सब समस्या सामने है। कोई समाधान नहीं हो पा रहा किसान का, भुगतान नहीं हो रहा किसान का, खेती नहीं कर पा रहा किसान। तो किसान का मसीहा कौन है फिर, अगर जो वर्तमान सरकार है वो नहीं कर पा रही है? योगी मोदी है, और कौन होता? आज तो योगी मोदी है, पर बाकी हम योगी मोदी को नहीं मानते, हम तो जयंत चौधरी को मानते हैं। जयंत चौधरी को क्या प्रधानमंत्री? हाँ, जयंत चौधरी को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा है। इच्छा है जयंत चौधरी। देखो जी, मैं चेहरों पे बात ही नहीं करता, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात करना चाहूँगा। विकेंद्रीकरण, सत्ता का, शिक्षा का, न्याय का और उत्पादन का जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम निकृष्ट चाकरी हो जाएगी और हम स्वयं रोजगार के माध्यम से अपना शासन। मैंने जयंत चौधरी का नाम लिया, आपने मेरे सामने से स्पीकर हटा लिया। जयंत चौधरी में क्या कमी है? हमने तो यहाँ देख के मोदी योगी की सरकार मैं सबकी बात ले। अब योगी जी ने कहा कहने का 1 साल का बिल माफ हो गया। क्या कोई शासन प्रशासन के हाथ जियो है सरकार का? एक मौखिक चीज चल रही, कहने का बिल माफ कर दिया। कहाँ कर दिया बिल माफ? अप्रैल से लागू कहाँ है? जवानों से कुछ भी कह रहा, मैं कह रहा कि मैंने अगले 20 साल का बिल माफ कर दिया, मेरे कहने से हो गया? जियो जागा नहीं शासन के यहाँ पे अप्रैल से, तो कहीं गया नहीं। आप शहर में दिल्ली में पड़े, कोई शहर में पड़े, अगर खेती की स्थिति देखोगे नहीं, किसान मुक्का मिल रहा है, गेहूं खत्म हो गए। ये हम 10 बीघे के किसान जो जंगलों में उन्होंने सब गेहूं खत्म कर दिए, कहाँ से खाओगा किसान? जी 5,000 को गेहूँ नहीं मिलने का, सब खा गए छुट्टा सांड। और सरकार कह रही बार बार छुट्टा सांड का इंतजाम कोई नहीं करता। डाई का कट्टा 1700 का। गेहूं और चावल मिल रहा है, इसका क्या बेनिफिट है? ये जो फ्री चावल और गेहूं मिल रहा है, इसका क्या बेनिफिट है? ये किसान नहीं दे रहे, कमा के वोट लेने के लिए यही तो बट रहा है सब फ्री। जो फ्री गेहूं बैठ रहा है ना, ये तो 5 किलो में वोट खरीद रहे हैं। और ये जो MLA बिकते हैं इनकी कीमत है 50 करोड़, 35 करोड़, 17 करोड़, 20 करोड़।
तो ये 5 किलो गेहूं दे के लोगों को जो है ना ये किया जा रहा है कि मुफ्तखोरी की तरफ लोगों को ऐसे किया जा रहा है। नरेगा द्वारा भी किया जा रहा है कि काम ना करेंगे, काम चोर जब हमने पैदा कर लिए तो काम करेंगे कहाँ? नहीं, बात तो सही है आप लोगों की, पर जिनको फ्री राशन मिल एक मिनट जिनको फ्री राशन मिल रहा है वो बहुत खुश हैं, वो सरकार की तारीफ करने की क्यों दे रहे? वही तो क्यों दे रहे हैं? फिर हमें भी मिल रहा, हम नहीं लेते, हम कसट कुमार का फिर सैलरी भी दोना है, बिना सैलरी दोना है, ऑफिस में नहीं आना, आपको 50,000 रुपये सैलरी मिले, क्या समस्या? फिर यूँ क्यों कह रहे हैं ड्यूटी पे आपको आध घंटे पहले आना है, घंटे पहले आना? आप चेचा आ जाओ, आपको सैलरी मिलेगी पहली तारीख में। ड्यूटी की क्या दिक्कत है? जब नाज और चावल मिल सके फिर तो सैलरी मिल सकती बिना करे। बताओ, सैलरी मिल नहीं सकती क्यों नहीं मिलने? सरकार आप सैलरी को छोड़ दो, जो आप पहले बता रही थी ना वो मुद्दा अनाज का, चावल और अनाज मिल सके और फ्री अनाज हाँ, कौन उगा रहा है उस चावल अनाज को? किसान। और किसा बांट रही है? जनता को। जनता क्या है? किसान और मजदूर, उनका उगाया अनाज उन्हीं को बांट रहे हो। वोट को बांट रही है, जनता को नहीं बांट रही। ये योगी वोट को बांट रही है। योगी उगा रहा है अनाज या मोदी उगा रहा है, अमित शाह उगा रहा है? कौन उगा रहा है इस अनाज को? सरकार में जनता उगा रही है। सरकार ने लेवी में सिलेंडर फ्री दे रहे थे, सिलेंडर फ्री देने के बावजूद अब सिलेंडर की मार इतनी कर दी जनता के ऊपर, वे सिलेंडर उन्हें कुबाड़ी में बेचने लग रहे हैं जनता, लोहे के भाव में, टीन के भाव में। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सिलेंडर 450 रुपए का था, स्मृति ईरानी के खावे पे सिलेंडर था, स्मृति ईरानी के खावे पे सिलेंडर था। और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है। आज मोदी के भी खावे पे सिलेंडर नहीं है। आज स्मृति ईरानी का चूड़ियां वाला थल्ला कहाँ गया? वो जो चूड़ियां लेके घूमती थी वो कहाँ गया? पर अब पहना हुआ किसी को, अब चूड़ियां बनाओ किसी को, किसको बनानी है? 1100 का सिलेंडर हो गया। तो अब विपक्ष भी तो नहीं है ना, विपक्ष भी तो आवाज उठाए, जैसे सब होने का समय है। विपक्ष से चुनाव होंगे तो विपक्ष रहेगा कहाँ? विपक्ष नहीं रहेगा। विपक्ष कल भी यही था, आज भी यही है, ठीक है। थोड़ी जनता गुमराह हो गई थी इनके वादों से, इनके झूठे वादों से, ठीक है। अब जनता को पता लग गया है कि ये कितने झूठे आदमी, कितने बेईमान आदमी है। आज ये जांच बैठा रहे हैं बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार पे, मशीन करवाया था आज भी कोई जांच बैठा रहे हैं। ये जांच उस पर क्यों नहीं बैठा रहे? अडानी पे, इनका रिश्तेदार है वो या भाई है इनका, वो क्या है? अभी पिछले दिनों हीरोइन पकड़ी गई थी अमित अडानी के बंदरगाह पे, हुई कुछ उसकी जांच आज तक? देश के जवानों को, पर आप जान 40 जवानों को खत्म करवा दिया इन्होंने पुलवामा में, आज तक जांच हुई इसकी? हुई जांच? तो एक मिनट बताइए, तो लोग उन्होंने बोला ना कि उद्योगपति हैं बहुत बड़े, इतने उनके ऊपर अगर उन पर कार्रवाई करें, एक मिनट उन पर अगर एक मिनट सर, इतने बड़े उद्योगपति हैं जो हमारी व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, पूरी स्थिति अच्छी कर रहे हैं, तो मैडम इस देश को उद्योगपति चला रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं? हमें पहले तो ये बता दो आप। इन्होंने सिविक सेंटर को यूक्रेन बना दिया, सिविक सेंटर को यूक्रेन बना रखा है इन्होंने। ये कर क्या रहे हैं? जनहित कहाँ है? सिविक सेंटर को आज तक इलेक्शन हुए कितने दिन हो गए, अभी तक स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव नहीं हो पाए। जब चुनाव ही नहीं हो पा रहे तो देश हित क्या करेंगे? ये अपना घर भर लें, इनका अपना घर भर जाए सभी पार्टियों के लिए, हम यही बोलेंगे। 2014 से पहले किसी जिले में, किसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई निजी कार्यालय नहीं था। आज पूरे देश में हर जिले में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए के कार्यालय इनके खुले हुए, कहाँ से आया वो पैसा? इनसे कोई पूछने वाला है? तो गांधी जी के इलेक्शन और नील एक्सपेंडिचर पर चर्चा कोई नहीं कर रहा। 3 बंदर गांधी जी एक मिनट बताइए, गांधी जी पे अभी बात कैसे हुई? एक बात बताइए, अभी जो हालात है उस पर बात हो। मैं आज गांधी जी के 3 बंदर इस व्यवस्था के अंदर, अंधा कानून, बहरी सरकार, गूंगी जनता और मीडिया, जो समाज को रचनात्मक दिशा नहीं देती, आपस में अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का काम चलता है। हमको आपस में फूट नहीं डालनी, हम सब एक हैं, मिलकर बैठ के क्लोज डोर मीटिंग में एक दिशा निर्देश करें और उस देश को चलाने की बात करें। मैडम एक छोटी सी बात हो रहा, मैं कहना चाह रहा, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है कि 70 साल देश बेहाल, 70 साल यानी कि कांग्रेस का सरकार, कांग्रेस का राज। 70 साल में जब देश आज़ाद हुआ क्या था देश में? जो देश में विकास हुआ है किसकी देन है? वो कांग्रेस की है। इन्होंने पूछ रहे कि कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में। अरे कांग्रेस ने वो किया जो तुम आज बेचने लग रहे हो सरकार की संपत्ति, वो कांग्रेस ने किया है इस देश में। नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, यू टर्न क्यों लिया? कपिल सिब्बल जी, मनमोहन सिंह जी से टेलीफोन करके पूछ के बताएं यू टर्न क्यों हुआ?
पहले टाटा की एयरलाइंस जो है सरकारी बनाई, अब सरकारी के शेयर बेचने लग रहे मल्टीनेशनल को। ये मनमोहन सिंह जी के टाइम पे शुरू हुआ था काम। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों करा? बैंकों को तो छोड़ो आप, वो चाटा बैंकों नहीं तो कागज के नोट से देश को गुलाम बना रखा है। 140 करोड़ को गुलाम बनाया इस कागज के नोट ने, जो 1844 में अंग्रेजों ने पैदा किया था। आज भी अंग्रेजों का शासन चल रहा है, अंग्रेजों का शासन चल रहा है। नहीं, हमें तो पता नहीं, जो आजकल की फिल्म देखी जा रही है नहीं उसी हिसाब से रोटेशन बना जाए सबका। जैसा फिल्म देख रहे उसका जहन बच्चे बड़ा खो गए, बड़ा उसी फिल्म को देख के उसी रोटेशन का बदल गए, ऐसी सरकार पलट गई। आपने अदानी की बात करी, ठीक है, अदानी और ये मोदी का बहुत अच्छा संबंध है। अदानी पर कार्रवाई इसी वजह से नहीं हो रही है, ये कह रहे हो? अदानी है उसका बिल्कुल खास घर का आदमी, या रिश्तेदार कह लो या घर का आदमी कह लो, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को हम खराब नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता थे वो तो स्वर्ग से हार गए, और जो कुछ नेता बचे हुए हैं उनको दरमुंद कर रखा है, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी। कहाँ पे आज उसका घर में, उसका जेल में कैद कर दिया उसको, हैं? उसका ऐसा बंद कर दिया। अगर उसके पास पीछे से बोल रहे हैं मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी, वो ये बताइए। हाँ बताओ, कहाँ भाग रहे हो उधर, बताओ उनकी बात। मैं जो बात कहना चाह रहा, मेरा पॉइंट मत काटो आप, ठीक है? हाँ, मेरा पॉइंट मत काटो। अब ये छोटी सी बात एक है, भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर आई, ठीक है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब की बार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसका बिल्कुल खात्मा कर देंगे, सफाया कर देंगे इसका, भारतीय जनता पार्टी का इस देश से। मुजफ्फरनगर 2013 का दंगा होया था, मोदी राज आया था, मुजफ्फरनगर से इसका पतन होगा, सफाया होगा इस देश से। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी दंगों की बात कह रहे हैं हम किसान हैं, हम इसलिए बड़ी बात कह रहे हैं। किसान के नेता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह का एक नारा था, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन झूठों की सरकार बदल दो। हम उस पर अमल करते रहेंगे। मैं ये बोलूँगा, हमारे मित्र ने अभी अदानी जी के खिलाफ काफ़ी बात कही, मैं एक ही लाइन कहूँगा, अब तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया उसका, अब तो उस अदानी का पीछा छोड़ दो। अब तो शेयर की वैल्यू 0 हो गई, अब तो उसका पीछा छोड़ो, देश को बनाने की बात कर लो। बताओ आप। वो तो रहेगा, अडानी जब तक मोदी रहेगा अडानी रहेगा, मोदी जाएगा अडानी भी चला जाएगा। लोग तो बड़े खुश हैं, एकदम मस्त हैं। लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ हमें दे रहा है, हिंदुत्व बना रहे हैं। जो भाजपा के वर्कर है, भाजपा के कार्यकर्ता है, वो मस्त है, बाकी सुस्त है। इसमें सत्ताधारी लोग जो सत्ता पे बैठे हुए हैं ना, अच्छा चलो चलिए, अपनी हुकूमत चला रहे हैं देश। अब जो सत्ता, जो अभी वर्तमान में जो सत्ता है उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो अगले साल फिर चुनाव है, कौन किसको जिताएगा? देखो जी, ये देश की जनता पे निर्भर करता है, एक अकेले हमारे कहने से कुछ निर्भर नहीं करता कि किसकी सरकार आएगी। आप भी तो जनता है, ये आपका एक वोट भी काम आएगा। ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। देश जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, जिस परिस्थिति में आज हमारा भारत है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। चाइना की तरह होगा। तीसरी बार वहाँ का राष्ट्रपति बना सिंचो, किस बाहुबल पे बना, तो बाहुबल चल रहा है देश के। बाहुबली दोबारा है? बिल्कुल बाहुबली चलेगा। क्या वही पूछ रहे हो? 9 साल में कार्यकाल, ऐसा कार्यकाल हमारे बाप दादा ने नहीं देखा था जो आज हम लोग देख रहे हैं। आने वाले समय में हमारे बच्चे देखेंगे। तो इतना बढ़िया कार्यकाल 9 साल का, जिसे सदियों भारत के लोग याद करेंगे। जो ये कार्यकाल चल रहा है, ये कार्यकाल चल रहा है, इसमें जनता की आवाज़ नहीं है, सिर्फ सत्ता और सत्ता के ऊपर बैठे लोगों की आवाज़ चल रही है, जनता की आवाज़ नहीं चल रही। समझ रहे? अभी कुछ दिनों तक हमारे बोलने का अधिकार है, जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है आने वाले दिन 2024 के बाद ये अधिकार भी छिन जाए और आप लोग यहाँ पे, आपके दर्शन न हो, नहीं जनता के दर्शन हो, ऐसा भी हो। धन्यवाद। तो आपने जनता को सुना, अलग अलग लोगों से हमने बात करी। यहाँ पर जो है किसान यूनियन के भी लोग आए हुए हैं, काफ़ी अलग राज्यों से, मुजफ्फरनगर से भी यहाँ पे लोग आए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि इंसाफ का सिपाही जो रूप में है कपिल सिब्बल को माना गया है, उसको लेकर उनका विश्वास जताते हुए यहाँ पे लोग मौजूद हैं और यही आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द कंटाप और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।